हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैसेज स्विचिंग। तो हमने ऑलरेडी सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग की दोनों टाइप्स जो कि होते हैं डाटाग्राम नेटवर्क्स एंड वर्चुअल सर्किट्स, इन सारे कंसेप्ट्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। तो आप लोग उन वीडियोज़ को भी फॉलो कर सकते हो। ओके, तो अभी हम बात करेंगे मैसेज स्विचिंग के बारे में। तो मैसेज स्विचिंग क्यों आया था? जनरली मैसेज स्विचिंग एज ए अल्टरनेटिव ऑफ सर्किट स्विचिंग क्रिएट किया गया था। ओके, तो सर्किट स्विचिंग के जो डिसएडवांटेजेस थे उनको ओवरकम करने के लिए ये आया था। ओके, लेकिन ये पैकेट स्विचिंग से पहले आया था। इसका मतलब अगर हम सीक्वेंस में देखें तो पहले सर्किट स्विचिंग आया था, उसके बाद मैसेज स्विचिंग आया था, उसके बाद पैकेट स्विचिंग आया था। ओके, तो जनरली इसको हम क्यों यूज करते हैं? ये भी डाटा ट्रांसमिशन के लिए ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, एंटायर मैसेज यहाँ पे ट्रांसमिट होता है। जैसे कि सर्किट स्विचिंग में कंटिन्यूस फ्लो में डाटा जाता था, लेकिन यहाँ पे हम एंटायर मैसेज को मतलब सेंड करते हैं बाय होप टू होप डिलीवरी। यहाँ पे होप टू होप डिलीवरी होता है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम पे देखिए, अगर ए यहाँ पे सोर्स है और बी यहाँ पे डेस्टिनेशन है, तो अगर ए बी को कुछ सेंड करना चाहता है तो वो पहले टोटल मैसेज को भेजेगा इस होप के पास। ये होप है या फिर इसको आप मतलब स्विच भी कह सकते हो। ओके, तो पहले स्विच के पास आएगा, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे वो स्टोर होगा, उसके बाद प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद वो चूज करेगा कि कौन से पाथ में ये जाना चाहिए। इसके पास दोनों पाथ है, यहाँ पे भी अगर हम एक कनेक्ट कर सकते हैं, तीन पाथ है मान लीजिए, तो ये चूज करेगा कौन से पाथ में ये जाना चाहिए। फिर ये क्या करेगा ना, मान लीजिए कि इस होप को भेज देता है। इसके बाद ये होप भी स्टोर करेगा, फिर डिसाइड करेगा कि कौन से पाथ में भेजना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक पाथ है, ये भी एक पाथ है, तो वो क्या करेगा, अगर इस पाथ में भेज देता है तो ये आ जाएगा इस होप के पास। यहाँ पे ये होप क्या करेगा ना, डेस्टिनेशन के पास भेज देगा मैसेज को। तो यहाँ पे टोटल एंटायर मैसेज का मतलब ट्रांसमिशन होता है। कंटिन्यूस फ्लो में कुछ डाटा ट्रांसमिशन नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा है, यहाँ पे स्टोर एंड फॉरवर्डिंग टेक्निक का यूज होता है। और स्टोर एंड फॉरवर्डिंग टेक्निक यहीं से ही मतलब स्टार्ट हुआ था। 1960s के अराउंड ये मतलब आया था ये कंसेप्ट। ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू सर्किट स्विचिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन का फंडा नहीं होता। जैसे कि सर्किट स्विचिंग में क्या होता है ना, वहाँ पे एक डेडिकेटेड लिंक बन जाता है, सेटअप हो जाता है, जिसके थ्रू सारे मतलब डाटा ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी मतलब रिजर्वेशन नहीं होता। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे सीपीयू, बैंडविड्थ, ये सारे जो रिसोर्सेस है उसको वो रिजर्व करके रखता था। और मतलब जब ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाता था उस टाइम उसको डिसकनेक्ट करता था या फिर रिलीज करता था रिसोर्सेज को। लेकिन यहाँ पे उस तरह का कोई भी डेडिकेटेड पाथ नहीं होता, उस तरह का कोई भी मतलब रिसोर्स रिजर्वेशन भी नहीं होता। यहाँ पे डायरेक्टली होप बाय होप मैसेज ट्रांसमिशन होता है। ओके, इसी वजह से ये एफिशिएंट होता है सर्किट स्विचिंग से। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है ना, यहाँ पे थोड़ा डिले ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जैसे कि एक बहुत बड़ा एक मैसेज अगर हो जाता है, मैसेज का साइज अगर बड़ा हो जाता है तो क्या होगा ना, स्टोर होने के लिए टाइम लगेगा। फिर वो स्विच में प्रोसेस होगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि किस पाथ में जाना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पे डिले थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्विच रिक्वायर्स लार्ज स्टोरेज। यहाँ पे स्विच में ज़्यादा मतलब स्टोरेज रिक्वायर करता है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये जो मैसेज है ये बहुत बड़ा साइज का है, तो जब ये आएगा इस स्विच के पास, तो यहाँ पे स्विच में भी उतना स्पेस मतलब रहना चाहिए जिसमें कि वो मैसेज को वो स्टोर करेगा फिर प्रोसेस करेगा। अगर इसके पास नहीं होगा तो ये तो यहाँ पे नहीं रह पाएगा ना। तो इसी वजह से स्विच का भी मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस रहना चाहिए। ओके, और ये यूजफुल नहीं होता है मतलब टाइम, अगर हम देखें रियल टाइम एप्लीकेशंस या फिर इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस के बारे में, तो ये वहाँ पे यूजफुल नहीं होगा। क्योंकि जब भी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात आ जाते हैं, अगर हम देखें रियल टाइम एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैसेज स्विचिंग का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि एंटायर डाटा को ट्रांसमिशन यहाँ पे करना पड़ता है। ओके,
लेकिन पैकेट स्विचिंग में जैसे हमने देखा था, अगर ये एक बड़ा मैसेज है तो यहाँ पे मैसेज डिवाइड हो जाता है बहुत सारे पैकेट्स में, जो कि डिफरेंट पाथ देकर पैरेलली या फिर पाइपलाइनिंग की वे में भेज दिया जाता है और वो जाकर पहुँच जाता है रिसीवर के पास। लेकिन यहाँ पे एंटायर मैसेज जाता है, इसीलिए यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस रह जाते हैं, जिसके लिए कि पैकेट स्विचिंग को लाया गया था। ओके, तो अगर हम देखें मैसेज स्विचिंग उतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, उन वीडियोस को आप चेक कर सकते हो। ओके, लेकिन कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम के लिए अगर हम देखें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वहाँ पे तो आपको कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे मैसेज स्विचिंग से, तो आप ये सारे पॉइंट्स को वहाँ पे लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मैसेज स्विचिंग। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। थैंक यू।